आप जानते हैं कि कभी कभी बिना किसी अपराधी मंशा के हुई घटना भी कानूनी जांच में फंस जाती है। आइए जाने कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 20 आपके निर्दोष कृत्यों को सुरक्षा प्रदान करती है और कैसे यह न्याय व्यवस्था में एक अनदेखा सुपर हीरो साबित होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 20 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि धारा 20 का अर्थ क्या है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल है और ये कैसे हमारे दैनिक जीवन में दुर्घटनाओं और अनजाने में परिणामों से जुड़ी घटनाओं को समझने में मदद करती है। साथ ही हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे सरल भाषा में समझने की कोशिश भी करेंगे। धारा 20 का मूल भाव, धारा 20 का सार। भारतीय दंड संहिता की धारा 20 कहते कि यदि कोई भी कृत्य जो संयोगवश या दुर्घटनावश हुआ हो उसे अपराध नहीं माना जाएगा यदि वह कृत्य बिना किसी अपराधी मंशा या जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की इच्छा से किया गया हो। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति बिना इरादा या पूर्व ज्ञान की कोई ऐसा कार्य करता है जिसके कारण अनचाहे परिणाम सामने आते हैं तो उसे अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। धारा 20 के महत्वपूर्ण तत्व। अपराधी मंशा का अभाव। इस धारा के अंतर्गत उस कृत्य को ध्यान में रखा जाता है जिसमें अपराध करने का मन ना हो। यदि कार्यकर्ता ने पूरी सावधानी बरती हो और नियत में कोई दोष ना हो तो दुर्घटना के कारण हुए नुकसान को अपराध नहीं माना जाता। दुर्घटना या संयोगवश घटना, यहाँ पर यह देखा जाता है कि कोई भी हानि केवल अनजाने में या संयोग से हुई हो। यदि कार्यकर्ता ने किसी भी तरह से पूर्व सूचना या जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की तो उसे माफ किया जाता है। सावधानी का पालन। कार्यकर्ता द्वारा उस स्थिति में उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति किसी गतिविधि को अंजाम देता है और उसमें उचित सावधानी बरतता है परंतु फिर भी कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है तो उसे धारा 20 के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त होती है। धारा 20 के अनुप्रयोग के उदाहरण। यातायात दुर्घटना। मान लीजिए कि कोई ड्राइवर पूरी सावधानी बरतते हुए सड़क पर गाड़ी चला रहा है पर अचानक किसी बाहरी कारण से दुर्घटना हो जाती है। यदि यह साबित हो जाता है कि ड्राइवर की कोई अपराधी मंशा या लापरवाही नहीं थी तो धारा 20 के अंतर्गत उसे अपराधी नहीं ठहराया जाएगा। औद्योगिक या निर्माण कार्य में दुर्घटना। किसी निर्माण स्थल पर अगर उचित सुरक्षा उपायों के बावजूद कोई दुर्घटना हो जाती है तो यह देखा जाता है कि कार्यकर्ता ने या संबंधित अधिकारी ने किसी तरह की लापरवाही तो नहीं की। यदि साबित होता है कि सभी सावधानियां बरती गई थी तो यह घटना अनजाने में हुई मानी जाएगी। घरेलू या दैनिक जीवन की घटनाएं। अगर कोई व्यक्ति किसी घरेलू उपकरण का उपयोग करते समय अनजाने में चोट पहुंचा देता है जबकि उसने उचित निर्देशों का पालन किया हो तो यह भी धारा 20 के अंतर्गत आता है। धारा 20 का महत्व और सीमा। यह धारा ये सुनिश्चित करती है कि उन लोगों को अपराधी न ठहराया जाए जिन्होंने बिना किसी अपराधी मंशा के और पूरी सावधानी बरतते हुए कोई कार्य किया हो। यह न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि इससे निर्दोष लोगों को अनावश्यक कानूनी दिक्कतों से बचाया जा सकता है। सीमाएं और विचारणीय बातें। हालांकि धारा 20 निर्दोष कृत्यों के लिए रक्षात्मक है परंतु इसके दायरे में आने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि कार्यकर्ता ने पूरी सावधानी बरती थी। यदि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर लापरवाही या अपराधी मंशा के साथ कार्य किया हो तो धारा 20 का लाभ नहीं मिलेगा। न्यायालय में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कृत्य के सभी पहलुओं का गहराई से परीक्षण हो और यदि कोई संदेह बना तो दोष सिद्ध करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। न्यायिक व्याख्या और केस स्टडी। न्यायिक व्याख्या। न्यायालय ने समय समय पर इस धारा के अंतर्गत आने वाले मामलों में ये सुनिश्चित किया है कि व्यक्ति की मंशा और उसके द्वारा उठाए गए सावधानी के कदमों की पूरी जांच की जाए।
कोर्ट ने हमेशा यह तय किया कि दुर्घटना का होना कभी कभी अपरिहार्य हो सकता है और यदि व्यक्ति ने उचित सावधानी बरती है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। एक केस स्टडी, एक निर्माण कार्य में श्रमिक दुर्घटनावश घायल हो जाता है जबकि निर्माण प्रबंधन ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया हो। ऐसे मामलों में न्यायालय ने यह माना कि दुर्घटना अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण हुई है और किसी की जानबूझकर की गई गलती नहीं है। यह उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे धारा 20 के अंतर्गत कार्यकर्ताओं और प्रबंधन दोनों को न्यायिक सुरक्षा मिलती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्घटनावश किए गए कार्य को अपराध से छूट देना। यदि कोई व्यक्ति पूरी सावधानी बरतते हुए भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 20। धारा 20 में अपराधी मंशा की कमी का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह साबित करती है कि अपराध का कोई इरादा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण धारा 20 के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दुर्घटनावश वाहन दुर्घटना। निर्माण स्थल पर दुर्घटना के मामले में यदि सभी सुरक्षा मानकों का पालन हुआ हो तो दुर्घटना को कैसे माना जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपरिहार्य दुर्घटना। धारा 20 के तहत किस स्थिति में व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब कोई संयोगवश घटना हुई हो। धारा 20 का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्दोष कार्यों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दुर्घटना के दौरान उचित सावधानी का पालन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही जवाब है क्योंकि इससे कार्यकर्ता को धारा 20 के अंतर्गत सुरक्षा मिलती है। निम्नलिखित में से किस कारक को धारा 20 के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दुर्घटना का पूर्व नियोजन। न्यायालय द्वारा धारा 20 के अंतर्गत किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्यकर्ता के इरादे। भारतीय दंड संहिता की धारा 20 का मूल उद्देश्य उन कृत्यों को अपराध मानने से रोकना है जो बिना किसी अपराधी मंशा और पूरी सावधानी के बावजूद अनजाने में हो जाते हैं। ये धारा न केवल न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये समाज में निष्पक्षता और इंसाफ की भावना को भी मजबूती प्रदान करती है। तो मुझे उम्मीद है कि धारा 20 आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी और इसके सभी पहलू आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है, कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के